फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में हमेशा इंट्रोगेशन मार्क जरूर रहता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब शुरू होने वाले वाक्य और एक होता है क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच पहले बनाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले देखिए कैसे होता है। सबसे पहले फर्स्ट टाइप जो होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब रहेगा सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, एट लास्ट इंट्रोगेशन मार्क। इंट्रोगेशन मार्क जरूर रहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। देखिए जैसे सेंटेंस है आपका, आर यू नॉट प्रिपेयरिंग एन IAS नाउ। क्या तुम अब एक IAS की तैयारी नहीं कर रहे हो। देखिए जो फर्स्ट टाइप होता है उसमें शुरू में हेल्पिंग वर्ब होता है, और जब हिंदी में हम प्रोनाउंस करते हैं तो शुरुआत क्या से होता है। जो सेकेंड टाइप होता है उसमें क्वेश्चन वर्ड शुरू में होगा, और जब प्रोनाउंस करते हैं अक्सर बीच में क्वेश्चन वर्ड होता है या आगे भी हो सकता है। देखिए तो है आर यू नॉट प्रिपेयरिंग एन IAS नाउ। अब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम इसका रूल देखते हैं। तो रूल नंबर वन है आपका RB में परिवर्तन, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। तो रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन हम क्या करेंगे, सेड टू के स्थान पर हम लगा देंगे आस्क्ड। सेड या सेड टू के स्थान पर हम लगा देंगे आस्क्ड। रूल नंबर 2 है कि जो हम कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजंक्शन इफ या वेदर। तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम लगाएंगे कंजंक्शन इफ या वेदर लगाते हुए, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हुए वाक्य को एसर्टिव सेंटेंस। तो कामा के स्थान पर कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हुए वाक्य को एसर्टिव सेंटेंस की तरह लिखते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम कामा इन कामा लगाएंगे, कामा इन कामा जो है उसको हम हटाएंगे, तो वहां पर हम लगाएंगे इफ या वेदर। उसके बाद जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो रूप बना लेगा एसर्टिव का। जैसा सेंटेंस है यही है आपका सेंटेंस, शी सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा। शी सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा। वह मुझसे कही क्या तुम अब IAS की तैयारी नहीं कर रहे हो। तो देखिए हो जाएगा शी सेड या सेड टू के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, आस्क्ड। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मीन्स हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले शुरू हुआ है, तो हम लगाएंगे सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम चाहे लगाए इफ या हम लगाए वेदर। इफ या वेदर लगा, उसके बाद हमको बनाना एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस कैसे होता है, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस हमारा कैसे होता है, तो एसर्टिव सेंटेंस हमारा सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर होगा हेल्पिंग वर्ब, फिर होगा नॉट,
फिर होगा मेन वर्ब, फिर होगा ऑब्जेक्ट, फिर होगा अदर वर्ड, एट लास्ट होगा फुल स्टॉप। देखिए जैसे है आर यू नॉट प्रिपेयरिंग एन IAS नाउ, तो हम सबसे पहले करेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस हम बना रहे हैं। सब्जेक्ट है हमारा यू सेकेंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार, तो हो जाएगा आई। यू सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट आई हो जाएगा। आर है इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा वाज। नॉट ऐसे उतर जाएगा। प्रीपेयरिंग एन IAS नाउ का होता है दिन। ये हो गया आपका सेंटेंस। फिर है आपका सेंटेंस जैसे, हाँ रूल नंबर 2 तक ही आपका है इम्पॉर्टेंट, और रूल नंबर 3 में है, जैसे आपका रूल नंबर 3 में है, तो रूल नंबर 3 में आपका प्रोनाउन टेंस निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन पहले की तरह होगा। हाँ रूल नंबर 3 जो है आपका, रूल नंबर 3 प्रोनाउन टेंस तथा निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन, निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन पूर्व की तरह करते हैं, पूर्व की तरह करते हैं, मतलब जैसे असर्टिव सेंटेंस में करते थे। ठीक, हाँ तो है आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड टू हर कामा इन्वर्टेड कामा आर यू आ गुड स्टूडेंट इंट्रोगेशन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज। वह उससे कहा क्या तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, तो हो जाएगा ही सेड टू आपका हो जाएगा आस्क्ड हर कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ लगा दिए, चाहे इफ चाहे वेदर। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट है आपका यू, इसमें है यू सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट अनुसार हर, तो यू सब्जेक्ट है तो हर का सब्जेक्ट होता है सी, आर का हो जाएगा वाज, ए गुड स्टूडेंट ऐसे आपका उतर जाएगा फुल स्टॉप। ये असर्टिव सेंटेंस जैसे बन गया। अब देखिए जैसे है कि अब जैसे हम कामा के स्थान पर इफ या वेदर यूज करते हैं, वैसे हम अगर चाहें तो सेड के स्थान पर या सेड टू के स्थान पर हम यूज कर सकते हैं इंक्वायर्ड ऑफ, मतलब जहां आप आस्क लगाते हैं वहां पर इंक्वायर्ड ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। ठीक, अब अगला सेंटेंस देखते हैं हम, जैसे है नेक्स्ट सेंटेंस है आपका नेक्स्ट सेंटेंस है डू यू वांट ए बुक इंट्रोगेशन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज। शी सेड टू हिम, वह उससे कही क्या तुम एक किताब चाहते हो। सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे रिपोर्टेड स्पीच। जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है रिपोर्टेड स्पीच। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम बीच में कोई कंजंक्शन यूज करेंगे, फिर हम लिखेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो सी सेड टू हमारा हो जाएगा आस्क्ड में, सी आस्क्ड हिम, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम लगाएंगे इफ। अब यू सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट हिम है तो हो जाएगा ही।
अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में। अब देखिए अफर्मेटिव वाक्य है, डू यू वांट अ बुक, अफर्मेटिव वाक्य है। तो अगर अफर्मेटिव वाक्य है तो इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगे? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। किस सिचुएशन में? जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव हो, या नेबर वाला वाक्य हो, या हु वाला सकारात्मक वाक्य हो, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड हिम, इफ ही। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट बदलेंगे तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लग जाएगा। क्यों ऐसा होगा? इसलिए कि पास्ट इंडेफिनिट सकारात्मक वाक्य बनता है तो उसमें मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। इफ ही वांट का हो जाएगा वांटेड आ बुक, लास्ट में फुल स्टॉप, इस सर्टिव की तरह बन गया। फिर है सेंटेंस आपका, अब हाँ नया सेंटेंस है आपका, रोहन सेड टू रोशनी, कामा इन्वर्टेड कामा, विल ही गो टू मार्केट। रोहन रोशनी से कहा, क्या वह बाजार जाएगा? तो हो जाएगा रोहन सेड टू हो जाएगा आस्क्ड रोशनी, कामा इन्वर्टेड कामा का स्थान इफ, ही थर्ड पर्सन नो चेंज, ही विल का हो जाएगा उड़े गो टू मार्केट, लास्ट में फुल स्टॉप। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला देखते हैं, अगला नियम क्या है हमारा। देखिए जैसे सेंटेंस ऐसा भी होता है कि वाक्य दिया रहेगा, उसी के साथ साथ वाक्य के साथ साथ उसका आंसर भी जुड़ा हुआ होता है, उसका आंसर भी जुड़ा हुआ होता है। जैसे है माई लिटिल ब्रदर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, कैन यू सॉल्व दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन। यस आई सेड। ये मेरे छोटे भाई ने मुझसे पूछा, क्या तुम इस कठिन प्रश्न को हल कर सकते हो? मैंने कहा हाँ। तो इसका क्या बनेगा? इसका हो जाएगा माई लिटिल ब्रदर सेड टू हो जाएगा आस्क्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ है, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ है। अब उसके बाद मतलब यूज करेंगे सब्जेक्ट यू है, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार बन जाएगा आई। कैन का होता है कुड, आई कुड सॉल्व, दिस का दैट होता है डिफिकल्ट क्वेश्चन। यहाँ तक आपका उतर जाएगा। अब देखिए अब आगे करना क्या है। आपको आगे एक नियम ये है कि आप डायरेक्टली ऐसे करिए, आई रिप्लाइड इन। अब अगर अफर्मेटिव की बात होता है तो हम यूज कर देंगे अफर्मेटिव, आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, ये हो गया एक। और अगर आप ये नहीं यूज करना चाहते हैं तो इसके स्थान पर हम लगा देंगे आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, अथवा हम यूज कर सकते हैं आई, लास्ट में देखते हैं हम क्या है, आई जो सब्जेक्ट है ऐसे सब्जेक्ट उतारेंगे, आई सेड
अब हम यहाँ पर दैट लगाएंगे। ये मत सोचिए आपकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें दैट नहीं लगेगा क्योंकि एसटी में लगता है, बट अगर यहाँ आंसर साथ में जुड़ा हो तो लगता है। आई सेड दैट, उसके बाद देखते हैं जो सब्जेक्ट होता है लास्ट में, यही सब्जेक्ट है आई। अब लास्ट का हेल्पिंग वर्ब हम देखते हैं। लास्ट में हेल्पिंग वर्ब, सबसे लास्ट में हेल्पिंग वर्ब है, ये एक यूज हुआ है। आई सेड दैट आई कुड, हो गया। ये सेंटेंस आ गया समझ में। अब आगे देखिए, जैसे आपका सेंटेंस है, सी सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा आर यू इल इंट्रोगेशन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज। सी सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा आर यू इल। तो अब है आगे, सी सेड टू हिम कामा आर यू इल, क्या तुम बीमार हो। ही सेड, वह कहा, नो नहीं, वह कहा नहीं। तो सी सेड टू हिम आर यू इल, ही सेड नो। तो इसका हम क्या करेंगे, तो हम ऐसे उतार देंगे, सी सेड टू को चेंज कर देंगे आस्क्ड में, सी आस्क्ड हिम। उसके बाद इफ यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार ही, आर का वाज, ही वाज, इल, फिर हम लगा देंगे यहाँ फुल स्टॉप। सी आस्क्ड हिम इफ ही वाज इल, तो फिर उसके बाद ही सेड नो। तो हम कर सकते हैं यहाँ पर ही रिप्लाइड इन निगेटिव, या फिर हम कर सकते हैं ही सेड, ऐसे उतार दीजिए। फिर दैट, ही सेड दैट, फिर हम लगाएंगे लास्ट का यही सब्जेक्ट ही है। और लास्ट में हम देखते हैं, लास्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज क्या हुआ, यहाँ पर वाज है, ही है और वाज है, ही वाज। अब यहाँ हम यूज कर देंगे नॉट, फुल स्टॉप लगा दिए, हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको फर्स्ट टाइप समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं जस्ट सेकंड टाइप। अब इसी के जस्ट हम देखते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप मीन्स क्या होता है, सेकंड टाइप मीन्स होता है जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुए हो वाक्य, उनको हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुए हैं वाक्य, उनको हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। तो देखते हैं हम। हाँ, है आपका सेकंड टाइप। सेकंड टाइप मीन्स क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले वाक्यों को DS से IS में बदलने के नियम। मतलब सेकेंड टाइप या WS टाइप को हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो जो सेकेंड टाइप होता है उसमें जो होता है सबसे पहले रहता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। जैसे है सेंटेंस है आपका, सेंटेंस है जैसे आपका, मान लीजिए कि आपका जैसे सेंटेंस है हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क
डू यू वांट, हाउ मच मिल्क डू यू वांट। देखिए अब इसमें क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है। अब थोड़ा सा देखने वाली चीज है, हाउ मच या हाउ मैनी के साथ जो भी ऑब्जेक्ट होता है, आप जानते हैं हाउ मच या हाउ मैनी के साथ जो भी ऑब्जेक्ट होता है तुरंत ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद है आपका यहाँ डू हेल्पिंग वर्ब, फिर यू सब्जेक्ट है, नॉट नहीं है, इसमें छोड़ दीजिए, मेन वर्ब है, आप बेट अदर वर्ड नहीं है, और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क जरूर रहता है। अब ये सेंटेंस है, सी सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, इसी को हम बना देते हैं। तो देखते हैं हम, तो रूल नंबर 1 ये है, इसमें भी सेड टू के स्थान पर आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ का यूज करेंगे। और रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 यही आपका डिफरेंट है। और रूल नंबर 3 भी वही है, जैसे रूल नंबर 3 है कि प्रोनाउन टेंस तथा निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन पहले की तरह करते हैं, वही सेम रहेगा। रूल नंबर 2 में हमारा ये है कि जो है जहां हम इफ या वेदर लगाते थे वहां हम ऐसा यूज नहीं करेंगे, तो इसमें हम करेंगे क्या, तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कोई भी अलग से कंजंक्शन नहीं यूज करेंगे, बल्कि दिए हुए क्वेश्चन वर्ड को ही कंजंक्शन के रूप में मानते हुए वाक्य को एसर्टिव सेंटेंस जैसे बनाते हैं। अब देखिए सेंटेंस मतलब रूल नंबर 2 ये है, जो कामा नोट कामा है उसके स्थान पर हम कोई अलग कंजंक्शन नहीं लगाएंगे। जैसे एसर्टिव में हम देखते थे, तो एसर्टिव में लगाते थे हम, एसर्टिव में हम लगाते थे दैट, और उसके बाद इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में, तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में हम इफ या वेदर, बट इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में हम अलग से कोई कंजंक्शन यूज नहीं करेंगे, बल्कि जो दिया गया क्वेश्चन वर्ड है उसी को ही हम उसमें नोट कर लेंगे, मतलब इसी को हम कंजंक्शन बना लेंगे और वाक्य को साधारण वाक्य के नियमानुसार लिखेंगे। जैसे ये सी सेड टू मी, तो सी सेड टू को हो जाएगा आस्क्ड, सी आस्क्ड मी, ये ऐसे ही चेंज होगा। यही कामा कामा के स्थान पर हम यूज करेंगे क्वेश्चन वर्ड को। अब इसमें हाउ मच है, एक ही साथ रहता है, हाउ मच वैसे उतार दीजिए, आप हाउ मच ऐसे उतार दीजिए। अब यहाँ पर मिल्क भी साथ में, उसको भी ऐसे उतार दीजिए, हाउ मच मिल्क। अब देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट चेंज होता है पास्ट इंडिफिनिट में, हाउ मच मिल्क हेल्पिंग वर्ब यूज कीजिए, बट पास्ट इंडिफिनिट अब वाक्य सकारात्मक जैसे बन रहा है साधारण वाक्य का, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होगा। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होगा सबसे पहले होगा क्या, सब्जेक्ट। तो सी आस्क्ड मी हाउ मच मिल्क, अब सब्जेक्ट यू है, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट सर, आई वांट का हो जाएगा वांटेड, फुल स्टॉप। अब देखिए फिर नया सेंटेंस है हमारा, हाँ रूल नंबर 3 आप जहाँ रहे ना, रूल नंबर 3 प्रोनाउन टेंस तथा निकटता सूचक शब्दों में पहले की तरह परिवर्तन करेंगे। हाँ तो रूल अब है आगे हमारा वाक्य है, हु आर यू द स्ट्रेंजर सेड टू मी, अजनबी ने मुझसे कहा, अजनबी ने मुझसे कहा तुम कौन हो। सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे, द स्ट्रेंजर
सेड टू को हम चेंज करेंगे, सेड या सेड टू को चेंज करते हैं आस्क्ड में, ऑब्जेक्ट मी उतार लिए, कामा इन कामा का स्थान में हम क्या लगाएंगे, कुछ नहीं, केवल उससे क्वेश्चन वर्ड को ही नोट कर लेंगे, उतार लेंगे बस हम हु। अब यहाँ पर हम लगाएंगे सब्जेक्ट, क्यों हु यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर हु केवल पूछ, ये हु जो है केवल बता रहा है, बस केवल इंट्रोडक्टरी जैसे ये यूज हुआ है, तो यहाँ पर हु सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है, तो हो जाएगा आई, आर का हो जाएगा वाज, हु आई वाज, हु आई वाज। फिर अब नया सेंटेंस है, हाँ अब नया सेंटेंस है, वेयर आर यू गोइंग टूडे। हमारा नया सेंटेंस है, हाँ नया सेंटेंस है, रोहन सेड टू मोहिनी कामा इन्वर्टेड कामा वेयर आर सी गोइंग टुडे। रोहन मोहिनी से कहा वह कहाँ आज जा रही है, हो जाएगा ऐसे, रोहन उतर जाएगा आपका, रोहन सेट हो जाएगा आस्क्ड में, मोहिनी अब अलग से कंजक्शन नहीं लगाएंगे, बल्कि वेयर को भी मैं इसे नोट कर देंगे, वेयर। अब सेकंड पर्सन है, अब यहाँ देखते हैं हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, एसर्टिव जैसे ना, एसर्टिव जैसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, हाँ क्वेश्चन वर्ड यहाँ रहेगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट मान लो गायब है तो क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट है तो नॉट, मेन वर्ड ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, एट लास्ट फुल स्टॉप यूज होता है। तो हम करेंगे वेयर, अब सब्जेक्ट लगे, सब्जेक्ट सी है, सी मीन्स थर्ड पर्सन नो चेंज, तो वेयर सी, आर हो जाएगा वाज गोइंग, टुडे का हो जाएगा दैट डे, दैट डे। फिर है व्हिच इज द शॉर्टेस्ट वे टू द यूनिवर्सिटी, द गर्ल said to me comma inverted comma which is the shortest way to the university। तो लड़की मुझसे कही कि विश्वविद्यालय का सबसे छोटा मार्ग कौन सा है, तो हो जाएगा द गर्ल, सेट टू हो जाएगा आस्क्ड मी, विच हम ऐसे उतार देंगे, हो जाएगा विच, विच हो जाएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं तो विच के बाद अब क्या होगा, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, तो विच आपका क्वेश्चन वर्ड है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, द शॉर्टेस्ट वे टू द यूनिवर्सिटी, ये आपका पूरा सब्जेक्ट जैसे यूज हुआ है, तो विश्वविद्यालय का सबसे छोटा मार्ग, सब्जेक्ट जैसे ये यूज हुआ है, तो द गर्ल आस्क्ड मी विच, अब पूरा ऐसे उतर जाएगा, द शॉर्टेस्ट वे टू द यूनिवर्सिटी, यहाँ तक हो गया। अब हम यहाँ यूज का कर देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, वाज कर देंगे, और एट लास्ट हम यूज कर देंगे फुल स्टॉप, फुल स्टॉप जैसे है। फिर सेंटेंस है The old mouse said, comma inverted comma, who will build the cat
इंट्रोगेशन मार्क, काम क्लोज। बूढ़े चूहे ने कहा कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा। यहाँ पर बच्चों बेल मीन्स होता है घंटी बांधना, गले में घंटी बांधना। तो बूढ़े चूहे ने कहा बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, तो हो जाएगा द ओल्ड माउस आस्क्ड, हु ऐसे उतर जाएगा हु। अब ये हु सब्जेक्ट ऐसे काम कर रहा है, तो इसके बाद हम कर देंगे हु विल का हो जाएगा उड़े, हु उड़े बेल द कैट, लास्ट में हो जाएगा फुल स्टॉप। व्हाट इज योर प्लानिंग, शी सेड टू हिम, कामा इन्वर्ट कामा, व्हाट इज योर प्लानिंग नाउ इंट्रोगेशन मार्क। अब तुम्हारी योजना क्या है, तो सी सेट टू हो जाएगा आस्क्ड में, सी आस्क्ड, हिम कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम यूज करेंगे व्हाट, क्वेश्चन वर्ड है उतार लेंगे व्हाट। अब योर प्लानिंग एक में है आपकी योजना, यही आपका सब्जेक्ट से काम है, काम कर रहा है। योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट फॉर हिम है। अब योर देखते हैं, यू का अपना अपनी अंग्रेजी है, हिम का अपना अपनी अंग्रेजी क्या होता है, हिज होता है। व्हाट हिज प्लानिंग, व्हाट इज प्लानिंग, व्हाट इज प्लानिंग। अब इज का हो जाएगा वाज, नाउ का हो जाएगा दिन, नाउ का हो जाएगा दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू माय डियर चिल्ड्रन।